जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, तो हमारे पास दो बॉक्स है, एक में एंड्रॉइड फोन है, एक में आईफोन है। और ये जो दो फोन है ये जानते किस वेबसाइट से हैं? वो है मेरे पास कंट्रोल जी। और सुन के हैरानी ये होती है कि नॉर्मली स्मार्टफोन ब्रांड 12 मंथ की वारंटी देते हैं, 1 साल की। ये लोग कहते हैं हम 18 मंथ की वारंटी देते हैं, 18 महीने, 1.5 साल की। हालांकि एक्चुअल में ये लोग आईफोन पे 18 मंथ की देते हैं, एंड्रॉइड पे 12 मंथ की। नॉर्मली रिफर्बिश फोन 6 मंथ की वारंटी देते हैं, ये 1 साल भी दे रहे हैं, फिर ये कह रहे 1.5 साल भी देते हैं हम। तो मैंने 2 फोन ऑर्डर किए, मैं 5 पॉइंट में इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा। पहला, मैं कंट्रोल जी को 2 तरीके से जानता हूँ, कैसे बताता हूँ। और दूसरा, कोई कमेंट में ये नहीं कहेगा मैंने यहाँ बिंदी लगाई हुई ये चोट लगा हुआ है। हम लोग 2 फोन ऑर्डर करेंगे, एक एंड्रॉइड एक आईफोन। तीसरा, कंज्यूमर को सर्च करेंगे। 4th इनका वेबसाइट भी जज करेंगे, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। और फिर बात करेंगे मेरा ओपिनियन क्या है, जो सारा चेक किया, जो देखा कंट्रोल जी के बारे में, या फिर जो भी बाय किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरा इनसे एक थोड़ा सा कनेक्शन क्या है, कंट्रोल जी मेरे ध्यान में कैसे आया, कमेंट सेक्शन में भी देखा। हेलो अर्शित। हेलो। तो इनके फाउंडर ने मुझे बहुत पहले रीच आउट किया था, जब एकदम नया नया स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम पे डिवाइस वगैरह भी भिजवाया था, तब इनका बॉक्स का डिजाइन वगैरह ना थोड़ा अलग था। हमने देखा भी था, यूज भी किया था। बट वहीं जीटीबी का कुछ सर्टेन रीजंस रहता है। मुझे याद है जब वो बॉक्स आया था तो मैंने उसको ओपन किया था, फोन चल रहा था, बट हमने ज्यादा टेस्ट नहीं किया। डब्बा देखा, फोन देखा, फिर मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं भाई, हम प्रमोट नहीं कर सकते रिफर्बिश ब्रांड को। सिर्फ कंट्रोल जी नहीं, कैसीफाई करके एक ब्रांड है, आप लोग सब लोग जानते ही हैं, वो उन्होंने भी मल्टीपल टाइम्स रीच आउट किया है। बट वही रीजन रहता है हमेशा, तो वो सेम रीजन यहाँ पे भी था। बिकॉज ऑफ सम, वही एक बाउंड्री लाइन जो मैंने डिसाइड की हुई है। लेकिन क्योंकि डिमांड आती है फिर कमेंट सेक्शन में, भाई इस पे बात करो, तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑर्डर करके ये वीडियो ना मैं ब्रांड के हित में बनाने वाला हूं, ना मैं ब्रांड के अगेंस्ट बनाने वाला हूं। जो मिलने वाला है वही शेयर करने वाला हूं। और क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ चुके हैं बॉक्स प्रॉपर पैकेजिंग के साथ। सोचा कैमरे पे ही ओपन करूं तो एक बेटर आइडिया लगेगा इनिशियली, क्योंकि रेगुलर से अलग हो गया ना जो ब्रांड रिटेल यूनिट देता है। ये रहे दोनों बॉक्स, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह ब्लर कर दूंगा डेफिनेटली। कुछ इस तरीके से पैकेजिंग वगैरह है। 2 फोन, 2 बॉक्स। एक प्रोडक्ट का बिल हमारे पास है 14,999 रुपीज और दूसरा है 35,999 रुपीज। इस वीडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है हमारा 51,000 रुपीज, 51,000 रुपए। शुभ नंबर है 51,000, 51,000। अब ये मत कहिएगा इतना पैसा तो वीडियो से वापस आ जाएगा, हर वीडियो से इतना पैसा नहीं आता। इसीलिए टाइम है इस वीडियो के स्पॉन्सर का, जो कि है ज्ञान थेरेपी। आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है। ये एक ट्रस्टेड चैनल है, ओवर 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्लस लोगों का, जिसको आप बिना सोचे सब्सक्राइब करिए, 5 मिलियन पहुंचाइए। फ्री, नो मेंबरशिप चार्ज। अच्छा, बॉक्स कुछ ऐसे ओपन होता है। ओके, ऐसे सिंपल। सबसे पहले काम करते हैं, पहले एंड्रॉयड को ओपन करते हैं। इस डिवाइस को आप पहचान रहे होंगे, कुछ ऐसे पैकेजिंग आ रही है इनकी। ये फिर ये रहा हमारे पास मेन डिवाइस। ओ भाई, मेन डिवाइस को मैंने फर्स्ट टाइम जब ओपन किया, ये कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, ये डर्टी है। खैर, उसके अलावा क्या कोई स्क्रैच है? तो यहाँ पर ये बैक साइड है, ये इसका जो फ्रेम, तो यहाँ पर कोई माइनर सा स्क्रैच भी नहीं है फ्रेम पे। तो स्क्रीन पे देखें कि स्क्रैच पड़ा है कि नहीं। स्क्रीन प्रोटेक्टर बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्प्ले एकदम क्लीन है। तो ये फोन क्लीन है, सिर्फ यहाँ बैक पैनल में स्मजिस पड़े हुए। इसके अंदर आईफोन है। आईफोन, एक और चीज बताना भूल गया मैं, और क्या आया था पहले वन प्लस के साथ, ये इसमें केबल है जो कि ओरिजिनल तो नहीं लग रही है, और चार्जर नहीं है इसके अंदर। आईफोन अनबॉक्स कर रहे थे ना, तो ये आईफोन है, ये इसका बॉक्स जो साथ में आया था, इसके अंदर भी बस वही होगा, फिर चार्जर तो है नहीं। एक केबल है, ये ओरिजिनल लग रही है, लाइटनिंग पोर्ट वाला है, क्योंकि ये आईफोन 13 है दोस्तों, आईफोन 13। ये जो रैपर वगैरह लगा के दे रहे हैं, इनका अपना है। ओके, यहाँ पे बैक साइड क्लीन करके दिया हुआ इन्होंने, कोई स्मजिस तो नहीं है यहाँ बैक साइड। और फ्रेम पे, इस पे छोटा सा अगर आप देखेंगे जैसे ग्लू वगैरह लगाते हुए या कुछ इसके ऊपर रह गया है। बाकी जो यहाँ पे जो फ्रेम है ना, वो क्लीन लग रहा है, इस पे कोई स्क्रैच तो नहीं दिख रहा है। इस तरफ भी कोई स्क्रैच नहीं है, और जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है यहाँ पर भी कोई स्क्रैच नहीं है। इनफैक्ट ये जो स्क्रूज है छोटे से, इस पे भी ऐसे ओपन करने वाला निशान तो नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, दिख रहा है, उल्टा बोल दिया, बहुत ध्यान से देखा मैंने। उसके अलावा फोन क्लीन है, और जो इसका डिस्प्ले है, इस पे स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है और कोई ऐसे निशान नहीं है, ये फिंगर के निशान है मेरे। कैमरा लेंस क्लीन है, स्क्रैच नहीं है। इनफैक्ट कैमरा लेंस वन प्लस का भी अगर आप देखेंगे क्लीन है। ये वन प्लस 80 है बाय द वे। तो हमारे पास 2 डिवाइसेस है, एक तो है आईफोन 13 और ये हमारे पास वन प्लस 80। 7-8 तरीके से मैंने इस पे कुछ टेस्ट करने की कोशिश की, जो कि आपसे शेयर करता हूँ, फिर बाकी चलेंगे और पॉइंट पे। सबसे पहले तो मैंने चेक किया बॉक्स के ऊपर जो IMEI नंबर है
वही IMEI नंबर स्मार्टफोन और आईफोन और एंड्रॉइड दोनों बेसिकली उनका था। ये इंडियन यूनिट निकले इनके IMEI नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर से जब चेक किया गया। तीसरा मैंने चेक किया, वारंटी चेक करना था मुझे बेसिकली। तो आईफोन का ऑफिशियल जब चेक किया मैंने तो ये आउट ऑफ वारंटी है ऑफिशियली, और जाहिर सी बात है OnePlus तो अपने आप ही आउट ऑफ वारंटी होगा। इतना OnePlus 8T है, ये कब आया था, तो दोनों ऑफिशियली आउट ऑफ वारंटी थे। डिसकंटिन्यू मटेरियल, इतना पुराना हो गया ये। फिर मैं इनकी वेबसाइट पे गया। अब जब आईफोन का चेक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ भाई अभी 18 मंथ की वारंटी बची हुई है जो ये देंगे इसको। सेकंड, लेकिन जब सेम टाइम मैंने OnePlus का चेक किया तो इसका कुछ अलग ही दिखा रहा है। ये भाई दुनिया में जो सबसे पहला फोन बना था ना वायरलेस, उससे भी पहले का दिखा रहा है। 1970 में 5G लॉन्च कर दिए थे ये। हालांकि हम इनोवेस के साथ जब इनसे बात करें तो मे भी कहेंगे हाँ भाई आपका वारंटी में है, वो वेबसाइट पे गलत दिखा रहा है, जो भी है। आईफोन में 100% बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। आईफोन में दिखाता ना इस तरीके से यहाँ पे ऑफिशियली सेटिंग के अंदर जाके। तो एक दिन जिस दिन हम लोग इस पे थोड़ा टेस्ट कर रहे थे, फिर हम लोग ऑफिस बंद करके घर जाने वाले थे, हमने कहा चलो इसको स्टैंड बाय मोड पे रख के चलते हैं। तो दोनों वाईफाई से कनेक्टेड है और मैं आके सुबह देखूंगा। ये फर्स्ट डे का पार्ट था। जब सेकंड डे हम लोग आए, हालांकि ये स्टैंड बाय टाइम ज्यादा टाइम का था, 13-14 आवर्स के आसपास। आईफोन ने 13% बैटरी ड्रेन कर दिया। ना इसके अंदर सिम लगा हुआ, ना अभी मेरी कोई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ना इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, ऑन क्या है ही नहीं। तो ये बैटरी ड्रेन ज्यादा है। वाईफाई पे सिर्फ फोन कनेक्टेड था, बैकग्राउंड में कुछ भी रन नहीं कर रहा था। और 9% ड्रेन किया OnePlus 8T ने। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका ऑन था परमानेंट। इसको आप बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। अगला टेस्ट हमने ये किया, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं डिवाइस में टेस्ट करने के कि सेंसर कैसा काम कर रहा है, डिस्प्ले कैसे काम कर रही है, ये सब सारी चीजें वर्किंग कंडीशन में। और मैंने नोटिस किया ये सॉफ्टवेयर ना एक दो चीजें कई बार दिखा देता है भाई काम नहीं कर रहा है। मुझे याद है मैंने एक बार ऐसे पहले भी याद है रिफर्बिश फोन खरीदा था, वहां पर भी ऐसे बिहेव कर रहा था। तो इस बेसिस पे मैंने कहा, क्योंकि जो उसने मना किया वो मैंने मैनुअली चेक किया तो वर्क कर रहा था। उसके बाद दोनों फोन में सिम लगाया गया, वाईफाई और कॉलिंग टेस्ट किया गया, इंटरनेट चेक किया गया, काम कर रहा है। नेक्स्ट टेस्ट मैंने क्या किया, आईफोन में फेस आईडी बेसिकली वर्क कर रहा है, और वहीं पे OnePlus 8T में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि वर्क कर रहा है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच जरूर मैंने नोटिस किया, दूसरे का भी फिंगरप्रिंट ऐड करके देखा, समटाइम्स ये पहचानता नहीं है। ये हमेशा नहीं हो रहा है, समटाइम्स क्या करता है फेल हो जाता है, मोस्टली केसेस में पास हो जा रहा है। अगला चेक मैंने ये किया, फोन में जो स्क्रैच वगैरह तो मैंने आपको शुरू में अनबॉक्सिंग के टाइम दिखा दिया, और कहीं पे मेजर तो था नहीं, जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। डिस्प्ले यहाँ पे AMOLED OLED जो है वो यहाँ पे सही वाली दे रखी है। एक और चीज मैंने चेक किया, समटाइम्स वो होता है ना रूटेड फोन होते हैं तो उसमें बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर ओपन नहीं होती, दोनों के अंदर ये काम कर रहा था। तो सीम्स लाइक मुझे डिवाइसेस अच्छे मिले, लेकिन आईफोन 13 का बैटरी ड्रेन ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। अब मैं वीडियो के अगले पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो कि है, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। मैं कंज्यूमर रिव्यू चेक करना चाहता था, जो लोगों ने खरीदा हो उनका कैसे पता लगे। तो पहला तरीका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने अपनी रेटिंग तो अच्छी खासी दिखा रखी है, लेकिन एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर हम उसी वेबसाइट का ऑफिशियल रिव्यू देखते हैं, किसी की भी हो, ऐसा नहीं मैं इनको कह रहा हूँ, उस पर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो उन्हीं के कंट्रोल में होता है। क्योंकि ये वाले फोन आपको ना अमेजोन पे मिलेंगे ना फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, तो वहां चेक ही नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका भी फेल हो गया, पहला वाला तरीका भी इतना ट्रस्टेड नहीं रहा। अब बचा तीसरा तरीका, वो तरीका है यूट्यूब पे गया मैंने लिखा Ctrl Z स्मार्टफोन, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कई लोगों ने वीडियो दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे उनकी वीडियो या नाम ब्लर करना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो प्रमोशनल वीडियोस हैं। तो वहां से मुझे 2-3 बातें समझ में आई। पहली बात तो ये थी कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ज्यादा नहीं कॉमेंट है, ऐसे बहुत पॉपुलर नहीं है लोग, जस्ट लाइक कैशिफाई वगैरह। अब जाहिर सी बात है अलग अलग कॉमेंट थे, कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव में जो एक कॉमन नोटिस हुआ, कुछ कमेंट ऐसे मिले कि लिया था भाई, बाद में बैटरी ड्रेन इश्यूज देखने को मिले, और ये लोग बैटरी बूस्ट करते हैं, और ये सच है कि बैटरी बूस्ट किया जा सकता है। अब ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। आपको याद है मैं हमेशा कहता हूँ कि रिफर्बिश फोन को बाय एट योर ओन रिस्क, बिकॉज सबका एक्सपीरियंस कई बार अलग हो सकता है। 4 लोगों का पॉजिटिव, 2 लोगों का नेगेटिव, मे बी 4 लोगों का पॉजिटिव, 1 लोगों का नेगेटिव। उसके बाद मैं वीडियो के अगले पार्ट में वेबसाइट रिव्यू करने वाला था ओपिनियन पे जाने से पहले। तो ये है इनकी वेबसाइट पे, जब ऑर्डर करने जाओ ना, अगर मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट करूंगा, भाई अपने आप ही पता नहीं इसके अंदर क्या क्या डैमेज प्रोटेक्शन कुछ चीजें ऐड करके प्राइस बढ़ा देते हैं हमसे पूछे बिना ही। ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये दिखा मुझे कि इनकी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, यहां से शुरू होती है और यहीं पे प्रोडक्ट खत्म। आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11, आईफोन 10R, आईफोन 9R, आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, ऐसे डिवाइसेस इतने ओल्ड मैनेज करना। अभी इन ओल्ड डिवाइसेस के साथ एक इशू क्या आता है मैं बताता हूँ, अभी उस पे आता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है ज्यादा, और मैनेज ही करना है तो आईफोन 15 मैनेज करो ना, आईफोन 14 मैनेज करो ना, क्या है ये लिस्टिंग।
iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 10R, iPhone 9R, iPhone 13, iPhone 12 और ऑप्शंस जो हैं भी उनकी प्राइसिंग आप खुद देखो। आईफोन जो मैंने लिया है ये है iPhone 13। इसको जब मैं यहाँ पे देखने जाता हूँ इसका प्राइस है भाई 35,000 यहाँ पे। अब मैं 35,000 रुपीज में iPhone 13 बेच रहे हैं ये, लेकिन मुझे पता है जब BBD ऑफर सेल आएगा या फिर ये Amazon सेल आता है ये तो वैसे ही मिल जाएगा इतने का, तो आप सस्ता कहाँ बेच रहे हो। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये लगी मुझे, आपने OnePlus 8T मुझे 15,000 रुपए का बेचा है। अगर मेरे पास OnePlus 8T होता भी ना अच्छे कंडीशन में 15,000 रुपए ही मिलते, शायद वो भी ना मिलते, कैशिफाई वाले आते तो लूट के ले जाते। तो प्राइसिंग मुझे थोड़ी हाईयर साइड लगी, उससे ज्यादा मुझे ये फील हुआ कौन लेगा iPhone 11, 12, 11 आज के टाइम में। 15 लाओ ना, 14 लाओ ना। एक और चीज, वेबसाइट पे अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं मतलब आईफोन या कुछ भी, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है रिटर्न कैंसिल वाला, ऐसा हमने पूछा था उन्होंने बताया। हाँ, मैंने कभी आज सुबह ऑर्डर प्लेस किया है iPhone 13 का, तो मुझे ये कैंसिल करना है, मैं कुछ दूसरा फोन ऑर्डर करना चाहता हूँ इसकी जगह पे। नहीं, आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कि वी डू नॉट हैव एनी रिफंड पॉलिसी। हाँ, अगर आप मुझे बोल रहे हैं इसको आपको एक्सचेंज करना है किसी और में, वो मैं करवा सकती हूँ हमारी सेल्स टीम को आपका कॉल ट्रांसफर करके। ये इशू मैंने और भी कुछ प्रोडक्ट के अलग अलग वेबसाइट पे नोटिस किया है, अलग अलग ब्रांड के, वो इशू यहाँ भी है, तो कुछ स्पेशल नहीं किया इन्होंने इस चीज के लिए। तो ओपिनियन क्या बनता है मेरा? ओपिनियन बहुत ही मैशी होता है हमेशा रिफर्बिश फोन का। एक्चुअली रिफर्बिश प्रोडक्ट को अगर आप नहीं जानते, बाहर यूएस कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट एप्पल जितना मैं जानता हूँ ऑफिशियली रिफर्बिश प्रोडक्ट बेचता है। इंडिया में ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, रिफर्बिश काफी टाइम से चला आ रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, कुछ नए आए हैं, कुछ पहले से हैं, लेकिन इंडिया में थर्ड पार्टी कंपनीज है ये बेच रही हैं। और रिफर्बिश बाय करते हुए एक मुद्दा ये होता है जो मैंने फील किया, क्योंकि अलग अलग बाय किया, ये तो दोनों मेरा इंडियन यूनिट है, लेकिन मुझे याद है मैंने मोबाइल गो से एक बार वीडियो दिया था, डिटेल में देखिएगा, वीडियो है चैनल पे। उसमें 3 डिवाइस आए मेरे, तीनों डिवाइस इंडिया के नहीं थे और उसका नुकसान मैंने समझाया था आपको समटाइम्स। वो 6 महीने की गारंटी दे रहे थे, गारंटी नहीं मतलब बेसिकली वारंटी, और वारंटी का मतलब वही है, चाहे ये कंट्रोल्स ही हो चाहे वो हो, उनका सबका कहना यही है। वारंटी कैसे मिलती है कि आपको हमें फोन करना होगा, जो प्रॉब्लम है उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजो, हम चेक करेंगे, अगर हमें जेन्युइन लगेगा तो हम वो डिवाइस आपसे उठवाएंगे, जो भी मुद्दा होगा नया देने लायक या सही करने लायक उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ऐसा ये कहते हैं, ऐसा ही वो कहते हैं, बदले में वही सारी कंडीशन, आपका डिवाइस फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, आपने गिराया ना हो, आपने कहीं बाहर ना खुलवाया हो क्योंकि अंडर वारंटी है उनके, वो सब। अब लेकिन मैंने बताया था मोबाइल गो वाली वीडियो में, जब तीनों डिवाइसेस मेरे इंडिया से बाहर के निकले, क्योंकि वो लोग वेबसाइट पे मेंशन ही नहीं करते कि हमारा जो फोन था वो इंडियन यूनिट था कि बाहर का। बाहर दुकानों पे आपको ओरिजिनल पार्ट्स मिलेंगे नहीं बहुत सारे, और जब ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे जाते हैं, मैंने Xiaomi, OnePlus से तो बात किया था, वो कह रहे हम तो बाहर वाले को डील ही नहीं करते अगर वो इंडियन यूनिट नहीं है तो, क्योंकि हमारा सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, पैसा लेके भी ठीक नहीं कर सकते कुछ, उन्होंने सीधा मना कर दिया था। अगर प्रॉब्लम आई, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात मुझे लगी मोबाइल गो की वेबसाइट पे, इनके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपका फोन इंडिया का है कि बाहर का है, इसे मेंशन करना चाहिए वेबसाइट पे। अब मैं क्यों कह रहा था, जो कंट्रोल जी ने ये ज्यादा ही थोड़े पुराने डिवाइसेस मेंशन किए हुए, लिस्ट किए हुए, इनके साथ ये हो चाहे कोई भी हो, इशू क्या आता है, ये तो चलो लंबा वारंटी क्लेम कर रहे हैं, 18 महीने 12 महीने, पता नहीं कैसे इतना लंबा वारंटी क्लेम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते होंगे लोग, या क्या इनका इंटेंशन है फ्यूचर के लिए, वो सब ब्रांड के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हो जाता है ना, इन केस अगर पुराना हो जाए, एक बात बताओ, आपको याद होगा OnePlus 8 सीरीज में जब ग्रीन लाइन आने लग गए थे तो लोग अपना OnePlus 8 Pro 8T लेके सर्विस सेंटर जा रहे थे, OnePlus के ऑफिशियल, OnePlus वालों ने नोटिस चिपका रखा था कि हमारे पास है ही नहीं उसके पार्ट्स, आप अपग्रेड कर लो। OnePlus 10R भी दे रहे थे किसी को कुछ, और ये भी 8 सीरीज का ही फोन है। 1 साल पहले खुद OnePlus नहीं दे पा रहा वो पार्ट्स, ये कितना स्टोर करते हैं अपने पास, तो क्या ये हमेशा नया देंगे या पार्ट्स कहां से देंगे वो मुझे नहीं पता। और सबसे लास्ट ओपिनियन, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था, अगर आपने नहीं देखा मैं प्ले कर दे रहा हूं यहाँ पे, सेम वही है। तो ये एक्सपीरियंस आपका डेफिनेटली अलग अलग हो सकता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन भी बहुत कुछ बताते हैं, तो मैंने अपने जो लास्ट टाइम वीडियो दिया था ना रिफर्बिश्ड वाला, उसके कुछ कमेंट पढ़े। हाईलाइटेड कमेंट में जैसे चिराग जी का कहना है कि भाई इन्होंने लैपटॉप बाय किया था रिन्यूड, इनका एक्सपीरियंस अच्छा निकला। गुलशन जी का कहना है इन्होंने स्मार्ट वॉच बाय किया था अमेजोन से, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे विजेंद्र जी का कहना है आई वर्क फॉर अमेजोन कस्टमर सपोर्ट, सावधान रहिए वारंटी के केस में, अगर आपको सर्विस डिनाई लेटर नहीं मिलता, जैसे मैंने अमेजोन वाला केस शेयर किया था ना लास्ट वीडियो में, क्योंकि अमेजोन पे सेलर होता है ना, अमेजोन सेलर ने अगर डिनाई लेटर नहीं दिया तो अमेजोन कुछ नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारी पे खरीदे, तो ये इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को बहुत ज्यादा कमेंट आया, एक्चुअली वीडियो काफी आगे चली गई थी, तो उस कमेंट को देख के ये पता लगता है और गूगल सर्च करके भी ये पता लगता है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में रिफर्बिश्ड
सर्विस प्रोडक्ट सही निकल जाते हैं, किसी किसी के साथ ही एक्सपीरियंस खराब होता है। तो इसीलिए कोई भी समझदार यूट्यूबर यही कहेगा बाय एट योर ओन रिस्क। इनके लिए भी यही बात अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी रिफर्बिश के लिए भी यही कह रहा हूँ। और प्राइस डिफरेंस तो हो, लंबा प्राइस डिफरेंस हो। आईफोन 13 मुझे ये लोग 25,000 रुपए तक बेचे, तब तो मैं सोचूं। तो ये था। आई होप मेरा ये ओपिनियन आपको पसंद आया, नहीं आया आप कमेंट करिए, कुछ और कहना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।